हेलो हेलो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है इसके बारे में आज हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी परमाणु में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। अब सुनो उसकी डेफिनेशन कहते हैं, यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। यह कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, यानी इसमें आवेश जीरो होता है, ठीक है। तथा इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है, क्या होता है द्रव्यमान का मतलब? एम। द्रव्यमान एम प्रोटॉन के समान होता है, यानी जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही इसका किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। अर्थात कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg का द्रव्यमान पाया जाता है न्यूट्रॉन में। ये तुम्हारा हो गया किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। दोबारा सुनो, परमाणु होता है, क्या होता है? परमाणु होता है तुम्हारा किस प्रकार का? ये है तुम्हारा परमाणु, ठीक है। परमाणु के केंद्र में ये होता है तुम्हारा नाभिक, ठीक है। ये नाभिक है, कहाँ है? तुम्हारा नाभिक है। और नाभिक के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसकी बाहत्तम कक्षाओं में ये कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था, मुख्यतः पदार्थ को 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ की कितनी? 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं मुख्यतः। ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखो, नंबर 1 में है ठोस द्रव। ये ठोस है, ठीक। ठोस अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। दूसरा, द्रव। द्रव में क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अब देखो, ठोस का उदाहरण क्या हो जाता है? ठोस के उदाहरण जैसे हो गया पत्थर, लोहा इत्यादि ठोस के उदाहरण होते हैं, ठीक है।